हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला वर्णमाला कितने शब्दों से मिलकर बनी है और वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बनी हुई होती है। देखेंगे वर्ण धन माला। सबसे पहले इसी को समझेंगे। वर्णमाला वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित व क्रमगत समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से हम एक माला बनाने के लिए, देखिए जैसे हमने ये माला ली, माला बनाने के लिए वर्णों को क्रमगत लगाया, क्रमगत लिया, मोती लिए, माला बनाई, एक माला बन गई। लेकिन माला कैसे बनी? ये क्रमगत व व्यवस्थित बनी। इसी प्रकार वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी कि जो वर्णमाला है वो वर्णों के व्यवस्थित व क्रमगत समूह को वर्णमाला कहेंगे। यदि अव्यवस्थित है तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आ वर्ण लिया, इसके बाद यदि हम का लिख देंगे तो ये व्यवस्थित वर्णमाला नहीं है। इसके बाद हमें आ के बाद बड़ा ही लेना है, माने पहले स्वर लेना है, फिर व्यंजन लेना है, फिर एक वर्णमाला तैयार होगी। देखेंगे मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं 45 या 46, जिसमें से 10 या 11 स्वर होते हैं तथा 35 या 33 व्यंजन होते हैं। एवं लेखन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। नीचे देखेंगे सबसे पहले वर्णमाला के कितने वर्गों में बांटी गई है। तो वर्णमाला, वर्णमाला को हम 2 भागों में बांटेंगे। जैसा हम ऊपर बता चुके हैं, वर्णमाला वर्णों की माला। तो वर्ण 2 प्रकार से होंगे, स्वर वर्ण और यहाँ पर व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत 11 स्वर होंगे और व्यंजन के अंतर्गत 33 व्यंजन होंगे। वर्ण दोनों कहलाएंगे। ये स्वर भी पढ़ेंगे तो भी वो स्वर वर्ण ही होंगे और व्यंजन पढ़ेंगे तो भी वो व्यंजन वर्ण ही कहलाएंगे। यहाँ बात आती है 11 के बाद हम आगे 2 अयोग बाहों को पढ़ेंगे और यहाँ पर 33 व्यंजन पढ़ेंगे और 2 उच्छिष्ट अर्थात द्विगुण व्यंजनों को पढ़ेंगे। इस प्रकार से यहाँ जो मैंने आपको बताया है 13, ये 13 जो बताए हैं ये इन दोनों के संयोग से 13 हो जाएंगे और यहाँ पे 35 हो जाएंगे। ये तो इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटने के बाद स्वर और व्यंजन को भी हम आगे बांटेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला की परिभाषा आप लोगों ने समझी है कि जो वर्णों के क्रमगत व समूह, जब वर्णों का एक समूह हो जाता है उसे हम वर्णमाला कहेंगे। लेकिन वो जो वर्ण होंगे वो कैसे होंगे? क्रमगत होंगे, क्रम से लगे हुए होंगे, व्यवस्थित होंगे, तभी वर्णमाला कहलाएगी। आगे चलिए समझते हैं इसको।
देखिएगा, आगे देखेंगे। यहाँ पे समझेंगे वर्णमाला। सबसे पहले वर्ण, तो वर्ण दो प्रकार का है, स्वर और व्यंजन। जैसा मैंने आपको बताया, स्वर 11 ही हैं और व्यंजन 33 है मूलतः। ये दो जो आते हैं वो यहाँ पर अंग और रहा को अयोगवाह कहा गया है, इसलिए इसकी संख्या आपकी 13 मानी जाती है। यहाँ पे दो जो आते हैं वो द्विगुण आते हैं, इसलिए इसकी संख्या आपकी 35 मानी जाती है। तो यहाँ पे मूलतः यदि हम कहेंगे तो 33 हैं, और यहाँ मूल स्वर कहेंगे तो 11 है, कुल कहेंगे तो 13 हैं, कुल व्यंजन कहेंगे तो 35 है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को बांटेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे स्वर, ये स्वर क्या है। सबसे पहले स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे। स्वर क्या है? स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात स्वरों को ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही बांटा जा सकता है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं, उनको स्वर कहते हैं। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहेंगे। स्वर की संख्या 11 होती है और अयोग वायों सहित 13 इनकी संख्या मानी गई है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इनकी संख्या 13 और 11 दोनों हो सकती है। 11 मूलतः है और अयोग वायों को मिलाने के बाद 13 हो जाती है। 11 है अयोगवाह, जो है अयोगवाह को मिलाएंगे। 2 हैं अयोगवाह, पहला अंग और दूसरा अह। इसको अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसको अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग कहते हैं। ये जो 2 हैं अयोगवाय, इनको ही जोड़कर यहाँ पे 13 स्वर कह देते हैं। आगे देखेंगे, व्यंजन को। तो व्यंजन के भी 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, अंतस्थ, ऊष्म और स्पर्श। आगे व्यंजन की परिभाषा देखेंगे। स्वर चूंकि स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये निर्भर होते हैं आगे देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 आ जाती है। तो स्वर, जैसा कि हमने आपको बताया, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, 2 अयोगवाय होते हैं। इस प्रकार से इनकी जो संख्या होती है वो आपकी हो जाती है 13, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये है अयोगवाय, आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजन क्या है? स्वतंत्र नहीं है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है, तो व्यंजन की परिभाषा क्या होगी? स्वतंत्र, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा होती है, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं ऐसे वर्ण
जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन स्वर पर निर्भर रहते हैं, स्वर पर निर्भर रहते हैं। इन्हें यदि देखिएगा, जैसे हम का को लिखते हैं, का में आ का स्वर आता है, का से हलन करके आ को निकालेंगे तब जाके ये का बनेगा। मतलब व्यंजन कहीं ना कहीं स्वर पर निर्भर है, कहीं ना कहीं स्वर पर निर्भर है। लेकिन यदि यहीं पे हम देखते हैं ई, ये जो है स्वर है, ये किसी पे निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, तो आपको देखना है कि स्वर निर्भर नहीं होते और व्यंजन जो है वो क्या करते हैं, निर्भर होते हैं। किस पर? स्वरों पे। ठीक है, आगे देखेंगे व्यंजन के प्रकार। देखिएगा, व्यंजन कुल संख्या इनकी देखी जाए तो 33 है, ये 33 है। यदि इसमें हम उच्छिष्ट व्यंजन जोड़ देंगे ड ड़, तो ये दोनों ही, इसमें बिंदी लगेगी, इसमें भी, ये ड़ और अड़, ये दोनों ही यदि हम जोड़ देते हैं तो ये व्यंजन की संख्या मूलतः 33 होगी और जोड़ देने पर ये मूलतः 33 होगी और द्विगुण व्यंजन जोड़ देने पर 35 हो जाएगी। इस प्रकार इनकी संख्या हो जाएगी। ये मूल हो गए हैं, ये द्विगुण जो उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन होते हैं, ये उनके जुड़ने के बाद इनकी 35 संख्या हो जाती है। ये अयोग वाय की संख्या अलग से पूछी जाती है तो 2 होती है, और यदि इसकी स्वरों के साथ इनको जोड़ के बताया जाता है तो 33 होती है। आगे चलेंगे, हम यहाँ पे व्यंजन देखेंगे, व्यंजन के प्रकार देखेंगे। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार से होते हैं। पहला स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिसमें मुख का प्रत्येक भाग प्रयोग में आता है। मुख की जो जिब्रा है, जिब्रा क्या करती है, मुख के प्रत्येक भाग को स्पर्श करते हुए वर्णों को बाहर निकालती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या देखें तो 25 होती है। यदि देखें यहाँ से का से लेकर मा तक होती है, इनको वर्गों में पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे कचट तप, कचट तप, ऐसे पढ़ सकते हैं इसको। तो ये आपका वर्ग हो गया क ख ग घ और अंग। जैसे इसको पढ़ेंगे ये अनुनासिक होता है। चा वर्ग हो गया च छ ज झ ञ, ये भी अनुनासिक वर्ण है। ट ठ ड ढ ड़, ये भी अनुनासिक वर्ण है। तावर को पढ़ेंगे त थ द ध न, ये भी अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। यहाँ पावर को पढ़ेंगे प फ ब भ म। ये देखिए यहाँ से का से लेकर मा तक हो गए आपके जो है स्पर्श व्यंजन। इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन में आपकी संख्या होती है 4। या र ला व, ये आपके आ गए हैं अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। ऊष्म व्यंजन हम यहाँ बताएंगे आपको।
श श श। और हाँ, अब इसका उच्चारण यहीं से देख लेंगे, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श, माने इसका जो उच्चारण है यहीं से स्पष्ट हो जाता है। और हाँ, ये चार आपके उस व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि व्यंजन जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, व्यंजन को स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर, यदि स्वरों का उच्चारण नहीं किया जाए साथ में तो व्यंजन हम नहीं बोल सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया है, व्यंजन की कुल संख्या आपकी 35 है, मूलतः 33 है। यदि हम उच्छिष्ट व्यंजन इसमें जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। फिर आपको स्पर्श व्यंजन आपने 25 पढ़े, 25 में का से लेकर मा तक पढ़े। का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है। इसके बाद आपने पढ़ा अंतस्थ व्यंजन में या रा ला वा पढ़ा आपने। उस व्यंजन तीनों सा और हा पढ़े आपने, जिनका उच्चारण मैंने आपको बताया, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा। इनका उच्चारण पढ़ा आपने, उच्चारण भी आप साथ में देखते गए। व्यंजन के प्रकार आपने देखे हैं, व्यंजन के प्रकार मैंने आपको बताए हैं, 3 प्रकार होते हैं आपके। अब आगे आप पढ़ेंगे इसको कैसे आप आगे इसको समझ सकते हैं व्यंजनों को। ठीक है, इनकी संख्या जान ली, प्रकार जान लिए, परिभाषा जान ली कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। देखेंगे यहाँ पे आगे देखेंगे संयुक्त, यहाँ उच्छिष्ट भी हो गया आपका, अयुग्माय भी हो गया आपका। अब पढ़ेंगे संयुक्त। अच्छा, यहाँ पे आपकी स्वर की संख्या मैंने आपको बताई थी, स्वर की संख्या यहाँ पे स्वर 11 है प्लस 2 उच्छिष्ट व्यंजन है, तो यहाँ 13 हो गए आपके। यहाँ आपकी व्यंजन है, व्यंजन आपके 33 है मूलतः, 2 उच्छिष्ट हैं मतलब 35। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में आप देखेंगे कि जब वर्ण 2 या तो उससे अधिक वर्ण मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यहां पे ये नहीं पढ़ेंगे, यहां देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में देखेंगे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसकी संख्या भी, संयुक्त व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिएगा, संयुक्त का मतलब होता है 2 वर्ण जब मिले एक नया वर्ण बनाया तो संयुक्त व्यंजन हुआ। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन बना क्या क्या है, क्या मिलके? का, धन, श, कक्षा। यदि इसमें हलंत लगा है तो इसमें हलंत लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, आ पहले से मिला हुआ है। इसके बाद ता, धन, र बराबर त्रा बन गया आपका। यहाँ पे जा, धन, क्यों, ये बन गया ज्ञ। यहाँ पे सा, धन, रा, ये बन गया आपका स्रा। जो बाद में आए हैं, पहले 3 आते थे, ये वाला स्रा जो है बाद में आया, लेकिन अब इनकी संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 हो गई है। तो का, धन, सा बराबर 6, कक्षा बोलते हैं, इसीलिए इसको कक्षा बोलते हैं। श का उच्चारण होना चाहिए ता, धन, रा, त्रा। जा, धन या ज्ञ बनता है, सा, धन, रा, सा में हलंत लगाएंगे, चा में भी हलंत लगाएंगे। पहले वाले
जो भी अक्षर होंगे उनमें हलंत होगा, लास्ट वाले में हलंत नहीं होगा। आगे देखेंगे, इसके बाद देखेंगे संयुक्त व्यंजन संख्या आपने 4 पढ़ ली। संयुक्त व्यंजन बनते कितने वर्णों से हैं? 2 से बनते हैं, इसलिए इनको मूल व्यंजनों में नहीं रखा गया है क्योंकि वहीं से ये आए हैं। अब देखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन, ये जो है उच्छिष्ट व्यंजन में आपने देखा ये डा, इस प्रकार यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है उच्छिष्ट व्यंजन आपका, तो पूछा जाता है कि इसका पूर्व रूप क्या है, तो पूर्व रूप ये है। इसी प्रकार यदि पूछा जाता है अण, तो ये इसका पूर्व रूप क्या है, तो ये ढा इसका पूर्व रूप है, जो आपने वर्गों में पढ़े हैं, आगे आपको पढ़ाए हैं उसके वर्गों में पढ़े हैं। तो ये दोनों जो है आपके उच्छिष्ट व्यंजन कहलाए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आप कुल संख्या देख लेते हैं। कुल संख्या देखेंगे। स्वर मैंने आपको पहले बताया था, स्वर की संख्या कितनी है, तो स्वर की संख्या है 11। यदि हम इसमें अयोगवाओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगी आपकी 13। फिर यहाँ पे आपकी व्यंजन है, व्यंजन की संख्या है 33। यदि हम उच्छिष्ट जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 35 संख्या। फिर यहाँ पे ये उच्छिष्ट हो गया, ये अयोगवाय हो गया। फिर यहाँ पे यदि संयोग पढ़ेंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। कुल संख्या इनका, कुल योग कितना हो जाएगा इनका बताएंगे। यहाँ पे आपके आ जाएंगे 52। कुल संख्या इनकी 52 आ जाएगी। यदि हम इनको ऐसे नहीं देखेंगे तो देखिए, मूलतः मूल वर्ण कितने होते हैं, तो मूल वर्ण आपको 46 बताना है, 46। ठीक है, अब ये 46 कैसे होंगे, 11 ये होंगे, 33 ये होंगे, आपके ये कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। इसी में आपको क्या जोड़ना है, उच्छिष्ट व्यंजनों को जोड़ देना है, तो आपकी संख्या ज्यादा निकलेगी। लेकिन आपको ये मूल स्वर, मूल व्यंजन जोड़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अयोगवाय जोड़ना है, अयोगवाय जिनकी संख्या 2 है, यहाँ पे आप 2 जोड़ देंगे, तब आपकी 46 संख्या निकल आएगी, तब आपके मूल वर्ण 46 निकल आएंगे। अब आपके क्वेश्चन आता है कि भाई 46 भी है और 52 भी है, तब 52 कैसे होंगे, चलिए आपको बताते हैं। तो 52 देख लेंगे। 52 में आप देखेंगे, 52 में आप देखेंगे कैसे आएगी इसकी, ये 52 संख्या कैसे आनी है ये देखेंगे आप। तो देखिए, ये आपने उच्चारण किया, आपने उच्चारण किया, आपने 11 स्वर, 2 द्विगुण पढ़े, यहाँ पे आपने 33 व्यंजन पढ़े, 2 उच्छिष्ट पढ़े, है ना। तो यहाँ पे आपके 13 स्वर हो गए और यहाँ पे आपके 35 क्या हो गए, व्यंजन हो गए। तब भी आपकी संख्या यहाँ पे 46 निकल रही है। ठीक है, ये आपके उच्चारण के आधार पर हो गए, माने उच्चारण आप कर सकते हैं। यदि आपको यहीं पे लेखन करना है, लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर लेंगे, तब संख्या इसकी 52 हो जाएगी। क्योंकि जब हम लिखते हैं वर्णों को तो ज्यादा लिखना होगा। जैसे यहाँ पे उच्छिष्ट व्यंजन में, जैसा हमने आपको बताया था, ये उच्छिष्ट व्यंजन में अड़ा है और अड़ा है, इसका प्रयोग कर चुके हैं।
फिर इसको अलग दिखाया इसलिए हम लेखन के आधार पर यदि हम जाते हैं तो 52 हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए स्वर 11 हैं, 33 व्यंजन हैं, उच्छिप्त हैं, यहाँ अयोग्यबाय हैं और यहाँ ये 4 हो गए। यहाँ कुल मिला के संख्या 52 आपकी आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि ये लेखन के आधार पे आ गई है। तो लेखन के आधार पे यदि कभी पूछा जाता है तो 52 आती है संख्या, यदि उच्चारण के आधार पे आती है तो 46 आती है। माने बोलने के आधार पे कम होती है संख्या और लिखने के आधार पे संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से होगी। आगे देखेंगे अब देखेंगे स्वर। फिर से देख लीजिएगा, आ से लेकर औ तक स्वर कहलाते हैं। संख्या इनकी 10 बताई गई। चूंकि यहाँ पे ऋर जो आया है, आपको इस ऋर को देखना है। ये जो ऋर आया है ये बाद में आया है, इसलिए इसको बाद में जोड़ा गया तो 11 हुआ। यहाँ पे 10 भी पहले था, है ना। फिर यहाँ पे ये जो अंग और आह, इसको क्या कहा गया? अयोग्यबाय कहा गया, इसलिए कुल संख्या इनकी 13 हो गई। व्यंजन में आपको मैंने पहले बताया है कि व्यंजन स्वर की सहायता से होते हैं। अब व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई है 33 है और 35 भी द्विगुण भी होती है। जो यहाँ पे देखिए ये है, इसको देखेंगे, ये है आपका और ये आपका द्विगुण है। बाकी सारे आपके व्यंजन हैं। व्यंजनों की संख्या व्यंजन में आपने बताया स्पर्श व्यंजन है, ये सब आपके स्पर्श व्यंजन है। इसकी संख्या 25 होती है। वर्ग, एक वर्ग में 5 होते हैं। अंतस्थ में या रा ला वा या हम आपको पहले बता चुके हैं। वर्ग आपको बता चुके हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यहीं पे ऊष्म बता चुके हैं, तालविषा, मूर्धनिशा, दंतिशा और हा। कुल इनको बता चुके हैं 35 है। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन भी आपको हम बता चुके हैं पहले। यहाँ पे कुल संख्या इनकी 4 है, त्रा है, ज्ञा है, शा है। इस प्रकार से कुल संख्या इनकी 52 है। ठीक है, इसके बाद आज देखेंगे स्वर। तो स्वर की परिभाषा देख लेंगे। स्वर वही है जो स्वतंत्र हैं, स्वर वे हैं जो स्वतंत्र हैं, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। और व्यंजन वो हैं जिनके स्वर की सहायता लेते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वो व्यंजन कहलाते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, लेकिन स्वर दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे स्वर। यहां देखेंगे 11, यहाँ पे देखेंगे व्यंजन 33। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे द्विगुण। द्विगुण की संख्या 2 है। और यहाँ पे अयोग्यवाह देखेंगे, वाह देखेंगे, वो भी 2 हैं। यहाँ पर संयुक्त देखेंगे, वो भी कितने हैं? 4 हैं। ऐसे कुल इनकी संख्या लेखन के आधार पर 52 हो गई है। लेकिन यदि मैंने यहाँ पे आपको संख्या बताई है ना, उच्चारण यदि कहते हैं, उच्चारण यदि माने बोलना, तो बोलने के आधार पे आपको 46 लगाना है। जैसे 13 और 33, 13 और 33, बस यही आपकी संख्या निकल आती है उच्चारण के आधार पर। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।
देखो चालू वो कर देना आप हमने बंद कर दी। पैसे तो भी हम जानते नहीं कहाँ करना होता चालू थी ना। अब